जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवनाथचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी आचार्यशतारि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Govinda 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Ram Ram Chandra Ram Chandra Shri Radhe Jai Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Guru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Guru Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Ram Sankirtan की जय प्रभुपाद की जय। हम प्रार्थना बोलेंगे उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणरघुतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो अभी हम भगवद गीता सेट करेंगे, उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। तो जो भक्तों को पॉसिबल है कैमरा ऑन करना कर सकते हैं प्लीज। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? कोई कार कंफर्म कर सकता है? जी प्रभु जी। ओके। तो भगवद गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक से हमने चर्चा किया था। 23 तक श्लोक चर्चा हुआ था। 23 के आगे आगे गए थे हम लोग। तो 21 से लेके 30 तक हम चर्चा करते हैं, अपना श्लोक प्रसार करते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। तो मेरे साथ साथ बोलिए, अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट करके रखिए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावत् एतान् युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे अच्युत, मेरा जो रथ है दोनों आर्मियों के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में खड़ी कीजिए। मुझे देखना है कि मेरे साथ लड़ाई करने के लिए कौन कौन आ रहा है। 23वां श्लोक। यत्समानामविक्षेहं यत्रे ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रास्दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। मुझे देखना है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो लड़ाई करने के लिए कैसे आए हैं। 24वां श्लोक। संजय वाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ऐसे बोल के कृष्ण ने दोनों पार्टी के बीच में जो रथ था उसको खड़ा कर दिया। 25वां श्लोक। भीष्मद्रोणापमकता सर्वेषां च मुहीक्षताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरुन् इति। भीष्म द्रोण इनके बीच में खड़ा करके कृष्ण ने बोला, देखो पार्थ, ये सारे जो कुरु हैं इकट्ठा हुए हैं तुमसे लड़ाई करने के लिए। 26 श्लोक।
तत्र पश्चाचितं पार्थ पितरन् अथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सखा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने दोनों के बीच, दोनों पार्टीज के बीच में देखा कि उनके पिता के समान, उनके दादाजी, उनके टीचर्स, उनके चाचा, उनके भाई, उनके पुत्र, उनके परपोते या पोते और मित्र, फिर ससुर जी और बहुत सारे उनके रिलेटिव्स वहां पे सामने खड़े हैं। तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टु विषिदन् इदम् अब्रवीत्। जब अर्जुन ने ऐसे सारों को देखा तो उसको, उसके मन में कृपा में दया की भावना उत्पन्न हुई और वो ये बोले, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं छिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे मित्रों को और रिलेटिव्स को मेरे सामने ऐसे युद्ध करने के स्थिति में आके मेरी जो शरीर के जो अंग हैं कांप रहे हैं, मेरा जो मुंह है सूख रहा है। 29 वेपतश्चु शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं शमस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिध्यायते। मेरे पूरा शरीर जो है कांप रहा है, मेरे सर के जो मेरे शरीर के जो बाल है खड़े हो रहे हैं, जो मेरे हाथ में गांडीव है वो मेरे हाथ से निकल रहा है और मेरा जो त्वचा है वो जल रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्चामि विपरीतानि केशव। मैं ये भी यहाँ पे बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं खुद को भूल रहा हूँ और मेरा मेरा मन जो है चकरा रहा है। मुझे यहाँ पे सिर्फ अशुभ ही अशुभ चीज दिख रही है, हे कृष्ण जिसने केशी राक्षस को मारा था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों के सामने खड़े हैं और उनको लड़ाई करने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन की बिल्कुल इच्छा नहीं लड़ाई करने पर क्योंकि पांडवों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनका जो राज्य है वो छीन लिया गया है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था बट लड़ाई करने के सिवा। तो पिछली बार हमने देखा था कि जो अच्छा भक्त होता है या जो भक्त होता है उसमें कैसे देवी देवताओं के गुण आते हैं, अच्छे गुण आते हैं उसमें, है ना। तो हमने कई सारे उदाहरण देखे जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भक्त होते हैं उनमें अच्छे गुण होते हैं, है ना। हमने हरिदास ठाकुर को उदाहरण देखा जहाँ पे उनको बहुत, वो काजी ने, मुस्लिम राजा ने उनको बहुत पीटने का प्रयत्न किया, फिर भी उनके मन में दूसरों के लिए दया उत्पन्न हुई। तो ऐसे कई सारे हमने उदाहरण देखे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है कृष्ण अर्जुन की जो अवस्था है कि कैसे मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो 30वें श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं खुद को भूल रहा हूँ और मेरा जो मन है वो चकरा रहा है। तो अभी और उसको सब जगह अशुभ ही अशुभ चीज दिख रहा है। तो अर्जुन का ऐसा क्यों अवस्था हो रहा था? क्योंकि उसने देखा कि मेरे सामने मेरे जो सगे संबंधी बैठे खड़े हैं उनकी अभी हत्या होगी और उनकी हत्या होगी तो मुझे दुख होगा। ऐसे नहीं थे कि सारे ही जो कौरवों के साइड थे वो सारे ही गलत लोग थे। कोई परिस्थिति के कारण उनको उनके साइड जाना पड़ा, कौरवों की साइड। और इसीलिए अर्जुन को बुरा लग रहा था कि मुझे भीष्म को मारना पड़ेगा, मुझे द्रोण को मारना पड़ेगा, मुझे कृपाचार्य को मारना पड़ेगा, ऐसे कई जो अच्छे लोग थे उनको भी मारना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे उनके मन की दुर्बलता दिख रही है। ऐसे नहीं कि अर्जुन बहुत सामान्य व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत ही विशेष व्यक्तिमत्व है, फिर भी उनको क्या हो रहा है, उनको दुर्बलता हो रही है मन की। उनके मन में विचार आ रहा है कि मैं कैसे मारूं इन लोगों को, मुझसे ये हो नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है उनको। तो इसीलिए वो दुर्बल की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे अब 2-3 गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है। अर्जुन को क्लियरली दिख रहा है कि उसकी जो मन की अवस्था है वो कैसी आ रही है। यहाँ पे पहला चीज आता है कि कोई भी चीज से हमें जब आसक्ति होती है, खासकर भौतिक चीजों की, तो वो चीज उस व्यक्ति को एक ऐसी अवस्था में डाल देती है कि वो उसको सहन नहीं कर पाता, है ना। और वो बिविल्डर हो जाता है। बिविल्डर हो जाता है मतलब क्या, कि वो सोच नहीं पाता कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कोई किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेम करने के कारण वो व्यक्ति कुछ भी कर देगा, है ना। तो वो प्रेम कर जब उसको व्यक्ति से प्रेम करता है तो किसी और की हत्या कर देगा, किसी और को ठग देगा, ऐसा कुछ भी कर देगा। तो उसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति कोई हद तक बयान के लिए तैयार है क्योंकि उसका आसक्ति उस व्यक्ति से, उस चीज से बहुत ज्यादा है ना। एक बार एक घटना घटी थी कि ऐसे ही एक यूएस में एक व्यक्ति था, उसके 2 लड़के थे। एक 7 क्लास का लड़का था और एक 11 साल का लड़का था। और उसके पास एक, वो अपने अपने घर में बैठा था। उसने रिसेंटली एक नई कार खरीदी थी, BMW। और वो ड्राइववे में पार्क की थी और वो अंदर बैठा था, हॉल में पेपर पढ़ रहा था। तब उसके बच्चे आए दोनों, जैसे मैंने बताया वो 11 साल के थे और एक 7 साल का था। दोनों बोले कि पापा पापा हमें बाहर जाके खेलना है। तो पापा ने बोला ठीक है खेलो, बट ध्यान रखना कि मेरी जो कार खड़ी है उसको कोई स्क्रैच ना है। आप जो भी खेल खेल रहे हो खेलो, पर स्क्रैच नहीं आना चाहिए मेरी कार को। तो बच्चे बोला हाँ ठीक है हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कार को स्क्रैच नहीं आएगा। तो फिर वो दोनों खेलने गए। आधा घंटा बीत गया। आधा घंटे के बाद दोनों, बड़ा लड़का जो था अंदर आया, बोला पापा पापा। बोला क्या हुआ? बोला कि छोटे भाई ने कार को स्क्रैच कर दिया। ऐसे वो डर डर के उसने बोल दिया। जैसे ही इस व्यक्ति ने सुना कि मेरे कार को स्क्रैच हुआ है, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने बड़े बेटे को बोला कि छोटे लड़के को बुलाओ जल्दी, ऐसे चिल्ला दिया। और छोटे लड़के अंदर आए, वो डर गया था, पता नहीं उसको अभी क्या होने वाला है, क्योंकि उसको पता था कि मैंने गाड़ी में स्क्रैच किया है तो मुझे पिटाई होने वाली है। तो बहुत डर डर के आ रहा। तो ये व्यक्ति इतना, एक पिता इतना गुस्से में था कि उसके हाथ में जो भी आ गया, उसके हाथ में एक फ्लावर वास आ गया, वो लेके उसने उस लड़के के छोटे हाथ में मार दिया जोर से। और उसका जो हाथ है टूट गया और उसके हाथ से रक्तस्राव होने लग गया, रक्त बहने लग गया, खून बहने लग गया। अब ये जो भी हुआ एक स्प्लिट सेकेंड में हुआ। उसको समझ में नहीं आया, कि पिता को भी समझ में नहीं आया, बेटे को भी समझ में आया क्या हुआ। पर एक स्प्लिट सेकेंड में वो, उसने अपने बेटे को मार दिया और उसका हाथ खून खून से लथपथ हो गया। तो जैसे ही उसको होश आया, पता चला कि अपने बेटे को उसने मार दिया है, मतलब हाथ हाथ पे मार दिया है। तो उसने उठाया ऐसे ही और उसी कार में लेके हॉस्पिटल चले गया। 3-4 घंटे बीत गए। उस लड़के को बैंडेज डाला, प्लास्टर डाला, जो भी करना था कर दिया। और तीनों ही, दोनों बेटे और पिताजी उसी कार में वापस आ रहे थे। और पिताजी को बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, छोटी सी गलती थी बच्चे की तो उसको मैंने मार दिया, ये बहुत गलत बात हो गई। तो वो ऑलरेडी मायूस था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तब पीछे जो लड़का बैठा था छोटा, उसने बोला कि पापा आपको पता है कि मैंने कार पे क्या लिखा? और 5-6 साल का लड़का है, 7-6 साल का लड़का है, वो तो एकदम मासूम है। तो पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा, मुझे नहीं पता क्या लिखा है तुमने, मैंने देखा ही नहीं। जैसे ही मैंने कार को स्क्रैच हुआ सुना तो मैंने तुरंत हाथ उठा दिया तुम पे ऊपर। तो बेटे ने बोला कि पापा मैंने लिखा है कि आई लव यू। और जैसे ही ये शब्द उस पिताजी ने सुने तो उससे रहा नहीं गया, वो रोने लग गया। कि वो सोच रहा था कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मेरा बेटा इससे मुझे इतना प्रेम करता है, उसने मुझे आई लव यू लिखा और छोटी सी स्क्रैच आने के बाद के कारण मैंने अपने बेटे को इतना मार दिया। अरे अरे अरे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस गिल्ट में वो रह नहीं पाया। दूसरे ही दिन उसने, बेसिकली ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, दूसरे ही दिन उस पिताजी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे रहा ही नहीं गया कि मैंने अपने बेटे को इस छोटे से कारण के लिए मार दिया। तो एक छोटी सी गलती के कारण क्या क्या अनहोनी हो गई इस घर में। तो इसलिए बोलते हैं कि एक्सेसिव अटैचमेंट, आसक्ति जो है भौतिक चीजों से बहुत बहुत गड़बड़ कर दी। उस व्यक्ति को अपनी कार से इतनी आसक्ति थी
कि वो सहन ही नहीं कर पाया कि कोई उसकी गाड़ी को स्क्रैच कर दे। हम भी देखते हैं जब हम चलते हैं या गाड़ी ट्रैफिक में होते हैं तो कोई किसी के गाड़ी ठोक देता तो उसके ऊपर हंगामा हो जाता है, छोटा बहुत कुछ क्रैश कर देगा तो उसके ऊपर हंगामा हो जाएगा। हम लोग पहली बार यूएस गए थे 2000 में, 1999 2000 की बात है। तो हम लोग पहली बार गए थे, तो हमें से जो भी कार चला था उसको भी पहली बार ही चला रहा था वो। तो हमने एक कार हायर की थी क्योंकि वहाँ पे हम लोग कैलिफोर्निया में थे, तो वहाँ पे बस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग कार लेके आते थे 4-5 लोग मिलके। तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने गाड़ी पार्क कर दी और जैसे ही पार्क कर रहा था हल्का सा बाजू की गाड़ी में टच हो गया। तो जैसे ही टच हुआ और हमने पार्क करी तो 5 मिनट में अंदर से व्यक्ति बाहर आ गया और वो चिल्लाने लग गया कि अरे तुमने मेरी गाड़ी को ठोक दिया वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लग गया। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा इंश्योरेंस निकालो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत हंगामा किया उसने। छोटा सा स्क्रैच लगा था, फिर भी लोग इतने आसक्त होते हैं कि उनसे बिल्कुल रहा ही नहीं जाता है और हंगामा करते हैं। तो यही आसक्ति हम यहाँ पे अर्जुन को देख रहे हैं। इतनी आसक्त थे अर्जुन, और हालांकि अभी अर्जुन जो है बहुत श्रेष्ठ दर्जा के भक्त हैं, वो एक्चुअल देखा है तो ऐसे आसक्त नहीं थे, पर क्योंकि वो अपने गुरु से आसक्त थे, द्रोणाचार्य से आसक्त थे, तो इसलिए ये आसक्ति कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि कितनी बुरी होती है हमारे जीवन के लिए। हम जब आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयत्न करते हैं तो यही आसक्ति हमारी बाहर आती है और हमें परेशान करती है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका शॉप था, कपड़ों का शॉप था, और उसको 3 पुत्र थे और एक लड़की थी। अब ये बूढ़ा हो गया था, उसका शॉप काफी बड़ा था, काफी अच्छे से उसका बिजनेस चलता था, तो उसने बहुत मेहनत करके शॉप खड़ा किया था। तो उसने, अब मृत्यु शैया पे था वो, मरणासन अवस्था में था। अब उसका आखिरी दिन आ गया था, तो उसने बुला लिया, बेटा, बड़ा बेटा कहाँ पे है? बोला कि हाँ पिताजी मैं यहीं पे हूँ। बड़ी बहू कहाँ पे है? हाँ पिताजी मैं यहीं पे हूँ। फिर बीच का लड़का, बीच की बहू, वो कहाँ पे है? उनको भी बुलाया। छोटे लड़कों को बुलाया, छोटे बहू को बुलाया। मेरी बेटी कहाँ पे है? उसको बुलाया। दामाद कहाँ है? वो बुलाया। सबको बुलाया। अब सबको लगा कि पता नहीं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण चीज बताएंगे, कोई हो सकता है खजाना वजाना रखा होगा, तो हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारा सोना मिल जाएगा, जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब लोग आ गए यहाँ पे? हाँ सब लोग आ गए, मुझे बहुत महत्वपूर्ण चीज बतानी है। हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या बताना है आपको? बोला कि सब लोग पास में आ जाओ। बोला कि सब लोग पास में आ गए। बोला कि क्या है, बताओ जल्दी बताओ। अब सबको टेंशन था कि बताने के पहले अगर ये खुसट बूढ़ा मर गया तो फिर कैसा, हमारा जो सोना है, जो खजाना है, हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो बूढ़े ने बोला कि बड़ा लड़का है? हाँ है। बड़ी बहू है? हाँ है। बीच वाला लड़का है? हाँ है। सब लोग हैं, बताओ क्या है, जल्दी बताओ। बोले कि नालायक को, सब लोग यहीं पे, तो दुकान पे कौन है? दुकान पे चोर आएंगे, कपड़े लेके चले जाएंगे, क्या कर रहे हो तुम? तो उसको पड़ी थी कि भाई हम सब लोग यहीं पे हैं, तो दुकान पे कौन है? और दुकान पे है नहीं है तो कोई चोर आएगा, चोरी कर लेगा, या जो नौकर है वो ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि वो मर रहा है, अभी मरने की उसका टाइम आ गया है, और उसको क्या सोच रहा है कि मेरा शॉप ठीक से चल रहा है, मेरे बेटे जो है वो ठीक से चला रहे कि नहीं। तो ये अवस्था होती है। एक्चुअली क्या, हम लोग भौतिक दुनिया में इतनी चीजों से आसक्त हो जाते हैं, इतनी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, और जिंदगी भर उससे हम उसके ऊपर चलते रहते हैं कि अरे मेरा मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे बीवी। और उसके कारण क्या होता है कि हमारी उस चीज से आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भगवद गीता में 2 अध्याय में, दूसरे अध्याय में 65वां श्लोक आता है, ध्यायते विश्वान पुंसा संगस्ति उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध विजायते। कि कोई भी चीज हम देखते हैं तो उससे हम वो हमें अच्छी लगती है, और अगर वो अच्छी लगती है तो हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ति उपजायते। और जितना ज्यादा वो व्यक्ति सोचता है उतना ही ज्यादा उससे वो आसक्त हो जाता है। संगात संजायते कामात कामात क्रोध उपजायते। और जितना ज्यादा सोचता है, जितना ज्यादा आसक्त होता है, उतनी ही ज्यादा वो चीज उसको चाहिए, और वो चीज मिलती है तो और उसका लोभ बढ़ जाता है, और वो चीज नहीं मिलती है तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस चीज से वो आसक्त हो गया है। एक बार एक साधु था, और एक व्यक्ति था, बूढ़ा हो गया था, 50-60 साल हो गए उसके, 60 साल हो गया था। तो उसको वो सिखा रहा था कि देखो भाई,
ये भौतिक चीजों में कुछ रखा नहीं है, मरते समय कोई कोई चीज काम नहीं आएगी। मरते समय एक सुई भी हम लेके नहीं जा सकते। तो आपको जो गाड़ी है, बंगला है, वो कुछ काम का नहीं होगा, पैसा है कुछ काम नहीं है, यहीं पर रह जाएगा और फिर आप मर जाओगे। तो उस बूढ़े को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कितना भी वो साधु समझा है उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। बोले कि अरे भाई, इस ये जो जन्म है टेम्पररी है, अब तुमने कमा लिया, सब कुछ कर लिया, अभी छोड़ दो, हरि नाम जपो, भगवान का नाम जपो। तो उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो साधु का लगा कि ठीक काम करते हैं, हम ना इसको स्मशान में लेके जाते हैं, स्मशान में दिखाएंगे कौन कैसे मरता है, तो उसको थोड़ा अकल आ जाएगी। तो वो स्मशान में लेके गए। बोलो देखो यहाँ पे लगभग रोज 100 लोग आते हैं और 100 लोगों को यहाँ पे जलाया जाता है या यहाँ पे दफनाया जाता है। तो बोलता अच्छा, 100 लोग आते हैं? बोला हाँ, हर एक को मरना है ना, हर एक मरने वाला है व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति को यहाँ पे लाया जाएगा और उसकी अवस्था ऐसी ही होगी, यहाँ पे जलाया जाएगा, उसका बॉडी पूरा जल जाएगा, कुछ रही रहेगा। अच्छा, बोला 100 लोग आते हैं? तो बोला कि हाँ 100 लोग आते हैं। तो उसने बोला कि 100 लोग आते हैं तो फिर बहुत लकड़ी लगती होगी? बोला कि हाँ बहुत लकड़ी लगती है, बहुत लकड़ी लगती है, और तो जो उसका बॉडी है वो भी लकड़ी के साथ साथ जल जाता है। तो तो फिर वो सोचने लग गया, जो व्यक्ति था ना 60 साल का, वो सोचने लग गया। तो साधु को लगा अरे हाँ कुछ तो असर हो गया लगता है, फाइनली स्मशान भूमि में लाके उसका कुछ तो मैं कर पाऊंगा, उसको कुछ समझ पाऊंगा, तो हो सकता है कि भगवान का नामस्मरण करे और उसके कारण कुछ उसके ऊपर असर हो। तो सोच रहा था, बहुत सोच रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा क्या सोच रहे हैं आप? बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि इतना लकड़ी लगता है, 100 लोग हैं, बहुत सारा लकड़ी दिखता होगा। हाँ तो बोले कि मुझे लगता है कि मैंने ना मेरा प्रोफेशन गलत चुन लिया, मैंने ना लकड़ी का फैक्ट्री लगाना चाहिए था। ये मैंने ना कपड़े का फैक्ट्री लगा के बहुत नुकसान किया मेरा, मैंने पहले से ना लकड़ी का करना चाहिए, तो मैं और अब तक ना अरबपति बन जाता है या अरबों मेरे पैसे होते। तो साधु ने अपने सर के ऊपर हाथ लगा दिया, हे भगवान, बोला मैं इसको समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ की चीजें सब टेम्पररी है, स्मशान में लाके उसको लेके आया कि मैं यहाँ पे तुम भूत बन जाओगे या तुम्हारा सब कुछ जल जाएगा, और इस व्यक्ति को पता है कि मैं कैसे पैसे कमाता। और तो ये हालत होती है कि जब हम पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं अपनी फैमिली से और अपनी हर चीजों से। एक बार अकबर और बिरबल के बीच में चर्चा हो रही थी। तो अकबर अकबर को बिरबल भगवत गीता से कुछ बता रहे थे। तो बिरबल ने बोला कि देखो भाई, जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी इंद्रिया काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, फिर भी उसके जो मन में विचार हैं, मन में जो आसक्तियां हैं वो कम नहीं होती, और जो लोभ है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, वो सब कम नहीं होता है। तो अकबर सोचने लगे, बोले कि ठीक है कि लोभ कम नहीं होता होगा, गुस्सा कम नहीं होता होगा, पर कम से कम काम वासना जो है वो तो कम होती होगी। बूढ़ा हो गया व्यक्ति भी, कोई इंद्रिय काम नहीं कर रहे, तो काम वासना कैसे चलेगी? तो बिरबल ने बोला नहीं, ऐसे नहीं है, भले ही उसकी शरीर साथ न दे, पर भी उसके मन में अभी भी विचार होता है। जैसे हम जो भी विचार करते हैं, हम जो भी इच्छा करते हैं, वो सब मन में जाके बसता है, या मन मन से विचार आ रहे हैं। तो उसके कारण हम कितने भी बूढ़े हो जाए, हमारा जो शरीर है वो काम ना करे, फिर भी मन के विचार नहीं जाते, मन में वही विचार होता है। तो मन को साफ करना पड़ेगा। तो बीरबल ने बोला कि नहीं देखो, सारे विचार जो हैं, भौतिक विचार, काम वासना, सब कुछ मन में होता है। तो आपका बूढ़ा शरीर कितना भी बूढ़ा हो जाए, आप आपकी काम वासना जाएगी नहीं। तो अकबर को ये बात कोई हजम नहीं, बोला कि नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके मन में क्या काम वासना होगी? वो तो बिल्कुल भी काम वासना रहित रहेगा। तो बीरबल ने बोला ठीक है, आप ऐसे नहीं समझोगे। तो कुछ दिनों तक उसने वेट किया। फिर एक हफ्ते बाद उसने क्या किया, अकबर को एक जगह लेके गया। बोला कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है मरनासन्न हो गया है, अभी कभी भी मर सकता है, तो अभी 1-2 दिन में मरने ही वाला है, तो आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ क्या होता है। तो उसने क्या किया, और ये व्यक्ति जो पूरा सा लेटा हुआ था बेड के ऊपर, वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। तो बीरबल ने बोला कि अकबर आप चलिए अंदर, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। और जैसे ही अकबर अंदर गया, क्योंकि राजा है, तो राजा के साथ साथ बहुत बड़ा ताशा होता है, बहुत जोर जोर शोर से आवाज होता है कि राजाधिराज अकबर पधार रहे हैं, ऐसे बहुत बड़ा गर्जना होती है, क्योंकि राजा है, उसके साथ साथ बहुत लोग जाते हैं, आवाज होता है। तो ये सब हंगामा हुआ और अकबर अंदर आ गया, और ये व्यक्ति जैसा के तैसे बेड पे पड़ा है, उसने कुछ देखा नहीं, अकबर आया कौन आया कुछ नहीं, आंखें मूंद कर सो गया।
तो बिरबल ने बोला ठीक है आप एक कोने में बैठ जाओ, मैं दिखाता हूँ और एक डेमोन्स्ट्रेशन। तो वो वहीं पे बैठ गया और वो बिल्कुल व्यक्ति हिला ही नहीं। उसके बाद फिर बिरबल ने क्या किया, 16 साल की लड़की थी, उसको अंदर आने के लिए बोला और कुछ आवाज नहीं किया, मतलब कुछ गर्जना हुई हुई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और लड़की के पैर में पैंजन थे, एंकलेट्स बोलता, तो वो पहन के छम 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 करके आवाज से आ गई। जैसे ही इस बूढ़े व्यक्ति ने पैंजन की आवाज सुनी, उससे अभी उठ भी नहीं पा रहा था, फिर भी वैसे उठ के आंखें जबरदस्ती खोल के देख रहे कौन आया है, ऐसे देख रहा था, ऐसे ऐसे खोल के दिख रहा था कौन आया है। तो बिरबल ने बोला देखा, अकबर ने बोला हाँ यार मैं आया, इतना जोरों शोरों से आवाज हुआ, हंगामा हुआ, ढोल बजे ताशे बजे, फिर भी व्यक्ति हिला नहीं, टस से मस नहीं हिला। और सिर्फ ये लड़की क्या आई, उसके पैंजन के आवाज क्या आ गया, ये उठ के बैठ के देखते लग गया। बोला हाँ तो ये तो मैं बता रहा हूँ, देखिए व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, अभी मरने ही वाला है, कभी भी मर सकता है, पर भी उसके मन में जो काम वासना है वो खत्म नहीं हुई है। यही काम वासना अगले जीवन में आएगी, अगले जो शरीर मिलेगा उसको, और वहां पे उसको मौका मिलेगा उसको कम करने का या उसको ये करने का। तो ऐसे ही जो मन है, मन में सारे विचार हमारे बहुत जन्मों के विचार हैं, वो एक संस्कार के रूप में जाके अटक जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो भी करता है उस मन के विचारों के कारण ही करता है ना। कभी कभी लोभ होता है, गुस्सा होता है, जो भी होता है उसके कारण ही होता है ना। तो ये है आसक्ति का कारण। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। हाँ, क्यों, और इस आसक्ति के कारण ही व्यक्ति जो है हर चीज से डरता है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, सिर्फ अंबिका ने अपना कैमरा ऑन किया, किसी और ने किया नहीं है, तो मैं प्रश्न पूछूंगा तो कि मुझे पता चला कि कौन जाग रहा है कौन सोया है। तो हमें कई चीजों से डर लगता है, हम लोग डरते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये डर का मूल कारण क्या है, आपको अगर उत्तर पता है तो इधर कैमरा ऑन कीजिए या हाथ ऊपर कीजिए, मतलब डिजिटल हाथ ऊपर कीजिए। जो भी हमें भय होता है, कोई भी चीज का भय होता है ना, अंधेरे का भय होता है, पैसे खत्म होने का भय होता है ना, या अंधेरा मैंने बोल दिया, सांप का भय होता है, कोई भी चीज का भय किस चीज के कारण होता है? मोह। मोह के कारण। कुशल प्रभु बोल रहे हैं मोह के कारण। ओके, और हरे और कृष्ण प्रभु जी। हरे मन कृष्णा। की दुर्बलता के कारण। मन की दुर्बलता के कारण। ओके, और कोई उत्तर देना चाहेगा? अनजान चीजों का भय। अनजान चीजों का भय, वेरी गुड। जो भी चीज हमें पता नहीं उसका भय होता है। जैसे आपको अगर मैंने बोला कि आप सोमालिया चले जाओ, है ना, तो आप बोलेंगे क्या है, कौन सा कंट्री है भाई सोमालिया, मुझे नहीं पता सोमालिया कहाँ पे है ना। तो नहीं, आप चले जाओ, अकेले चले जाओ, कोई भी पैसे भी नहीं लगेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं कैसे कर सकते, मुझे बताओ क्या कंट्री है, कौन से लोग रहते हैं, काले हैं कि गोरे हैं, वहां पे क्या होता है। तो आप पहले डरेंगे, पता नहीं कौन सी जगह लेके जा रहा है ना। तो अनजान चीजों के कारण हमें डर लगता है ना, वो एक चीज है। और कौन सी चीज से डर होता है? मृत्यु से हमेशा डर रहता है। हाँ, क्यों, पर मृत्यु से क्यों डर होता है? मृत्यु से क्यों डर होता है? क्योंकि हमारे जाने के बाद क्या होगा, घर पे हमारी जिम्मेदारी रहती है, बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, ये डर हाँ, हमें जैसे रहता रागिनी है। माता जी ने बताया कि हमें अनजान चीज है, हमें किसी को नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला। किसको पता है मृत्यु के बाद क्या होने वाला? हमारे मृत्यु के बाद, किसी और की मृत्यु के बाद तो पता है कि वो तो व्यक्ति नहीं रहा, पर हमारी जब मृत्यु हुई तो क्या होगा, पता है? नहीं पता। इसका मतलब है कि अनजान चीज है, कोई चीज हमें पता नहीं है, इसलिए हमें डर लगता है, वो एक चीज है। और कोई उत्तर आ रहा है, और कोई मन में विचार आ रहा है कि क्यों पाप से। पाप से, Sins। सिन से डर लगता है? क्यों सिन से डर लगता है? क्योंकि हम बहुत सारा सीन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट्स क्या है हाँ, हमको पता ही रिएक्शन नहीं। मिलेगा उसका डर होता है। सिन कर रहे इसका डर नहीं होता है, पाप का रिएक्शन मिलेगा, है ना, कि अगर हम पाप करेंगे तो पाप करने से क्या होगा, कुछ बीमार हो जाएंगे या कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, हमको कोई ठग लेगा, ऐसे इसका डर लगता है, क्योंकि उसका रिएक्शन मिलना ही है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो जो भी हम पाप करते हैं उसका रिएक्शन मिलता है। तो एक्चुअली भय जो चीज है ना, इसलिए यहाँ पे श्लोक में बोला गया भयम द्वितीय अभिनिवेशत स्यात्। मतलब क्या,
fearfulness and loss of, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, fearfulness and loss of mental equilibrium takes place in persons who are too affected by material conditions। इसका मतलब है कि जो ज्यादा भौतिक चीजों से आसक्त है उतना ज्यादा उसको भय होता है ना। जो ज्यादा आसक्त नहीं है उसको भय नहीं होता है। तो इसलिए आप अगर देखेंगे कोई भी साधु होता है, जैसे शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, इतने एडवांस डिवोटी थे कि उनको किसी भी चीज का भय ही नहीं था, और उनका नाम ही था अभय चरण। इनको भय ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो कोई भी चीज से आसक्त नहीं है, भौतिक चीज से आसक्त नहीं है। उनको सब आध्यात्मिक फिलोसफी पता है कि अगला जन्म में क्या होने वाला है, अगले जन्म में और एक हम जन्म लेंगे और एक कोई शरीर में जन्म जाएगा, तो उसमें डरने की क्या बात है? कोई डरने की बात नहीं। जब मृत्यु का समय आता है तो जब यमदूत आते हैं, डिपेंड्स अपने हमने क्या किया। अगर हमने पाप किए तो यमदूत आएगा, अगर हमने पुण्य किए हैं तो विष्णुदूत आएंगे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, रोज जपा करना चाहिए, ताकि जो यमदूत हैं वो ना आए। दूसरा चीज ये जो गले गले मैंने पहना है, इसको कंठी माला बोलते हैं, ये तुलसी की माला है, इसको पहनना चाहिए। इसको पहनने से यमदूत नहीं आते, क्योंकि यमदूत को बोला गया कि आप जो भी व्यक्ति कंठी माला पहनता है उसके पास नहीं जाना। इसका मतलब ये कंठी माला रहेगी तो यमदूत नहीं आएंगे, विष्णुदूत आएंगे। तो जो शुद्ध भक्त होता है, प्रभुपाद जैसे भक्त हैं, तुकाराम महाराज, है ना, ऐसे भक्तों को डर नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि अगले जन्म में मुझे और एक जन्म मिलेगा या तो मैं वैकुंठ चले जाऊंगा, दोनों में से एक ही होने वाला है। तो इसलिए उनको डर नहीं होता। और उनको पता है कि जब सब कुछ टेम्पररी, जैसे हम कहीं ट्रेन से प्रवास कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अब ट्रेन से जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी कंपार्टमेंट बैठ गए, आपके साथ साथ भी कोई और लोग आए हैं, अनजान लोग आते हैं, तो एक लग से एक दिन का सफर है आपका। तो एक दिन में उनसे पहचान हो जाती है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, गपशप हो जाती है, तो पता चलता है कि हाँ कोई एक क्लोज रिलेटिव का कोई भांजा है, ये है वो है। पर अब दूसरा जब आपका स्टॉप आएगा तो आप रोते नहीं, अरे नहीं मुझे उतरना पड़ रहा है, इनसे अभी भी फ्रेंडशिप हुई थी, नहीं, आप उतर के चले जाते हो, खत्म। हो सकता है कि उनका नंबर ले और बाद में उनके साथ डिस्कशन हो, आपका मैत्री है, फ्रेंडशिप चले, पर आप रोते नहीं। वैसे ही जब हमारा ये शरीर खत्म हो जाएगा तो हम कोई और शरीर में चले जाएंगे। हमारे जो सगे संबंधी हैं वो अपना अपना जीवन जिएंगे, उनका जीवन तो नहीं रुका, है ना। मराठी में एक बहुत अच्छा भजन आता है, गाना है, फिर भजन नहीं है। जन पल भर मनतील हाय हाय हाय, जाता काय राहिल काय काय काय। मतलब जब हमारी मृत्यु होगी, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, एक क्षण के लिए, या ये मतलब 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बोलेंगे अरे 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 आनंद मर गया, अच्छा लड़का था, अच्छा व्यक्ति था। कोई बोलेगा बुरा भी लड़का, बोलेंगे, डिपेंड्स, है ना, कि उसने ये किया, उसने वो किया। हमारे बारे में एक आध दिन वो श्मशान तक आएंगे, श्मशान तक बोलेंगे कि अरे 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 ऐसा हुआ, 50 साल का था, अभी इतना कम उम्र में मर गया, हार्ट अटैक आया, ये आया वो आया, कुछ तो बोलेंगे और एक दिन के बाद भूल जाएंगे। इसलिए बोला गया है कि जन पल भर मनतील हाय हाय हाय, पर उसके बाद भूल जाएंगे आपको। कभी कभी आपके एनिवर्सरी पे याद रखेंगे, याद करेंगे। क्लोज रिलेटिव हो सकता है कि ज्यादा उनको अफेक्ट हो, 2 दिन 4 दिन 2 महीने 3 महीने, पर उसके आगे कहा, उसके आगे सब भूल जाएंगे, अपने अपनी जिंदगी में लग जाएंगे। विरला ही कोई होगा कि उसको बहुत अफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि देखो, हमारे रहने से और ज्यादा से जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। हमारे रहने से और जाने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी हमारे बच्चे हैं, उनका कौन, सब कुछ संभाला जाएगा, अपने आप संभाला जाता है। भगवान सबका ख्याल रखते हैं। जैसे जंगल में हाथी के भी बच्चे होते हैं, चींटी के भी बच्चे होते हैं, दोनों का संभाल हो जाता है। हिरण के भी होते हैं, बाघ के भी होते हैं, अपने आप संभाल हो जाता है। कोई ऐसे टेंशन लेने की बात है। पर हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे कारण मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, कौन संभालेगा। एक बार श्रीधर स्वामी करके बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, तो उनकी शादी हो गई थी और उनको संन्यास लेना था। उनको शादी से भी बोला कि बहुत हो गया अभी शादी, पर उनकी पत्नी जो थी प्रेग्नेंट थी। वो बोले अभी मैं प्रेग्नेंट की अवस्था में कैसे चले जाऊं, तो वो रुके। और एक दिन उनकी वाइफ प्रेग्नेंट, मतलब बच्चा पैदा हो गया। अब उनको जाना था, बट फिर अभी बच्चे को कैसे छोड़ के जाए, अभी भी पैदा हुआ है ना। तो वो सोच रहे थे क्या करें क्या करें। तो ऐसे ही सोच के ऐसे छत की तरफ देख रहे थे। तो छत की तरफ देखा तो वहां पे एक छिपकली थी। और जो अभी मैं स्टोरी बता रहा हूँ ये बहुत एक्सट्रीम केस है, ये हमें ऐसे नहीं करना है।
पर ये बताने के लिए कि देखो भगवान जो है सब कुछ चलाते हैं, हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली देखा है। हमें ये लगता है कि अरे मेरे कारण मेरी फैमिली चल रही है, नहीं आपके कारण नहीं चल रही है, भगवान चला रहा है। मेरे कारण ऑफिस में काम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप चले जाओगे किसी और को ले जाएंगे वो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके कारण सब कुछ चल रहा है, नहीं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे उसको बोलते हैं इररिप्लेसेबल नहीं है। तो श्रीधर स्वामी ने देखा ऊपर कि वहां पे एक छिपकली थी और उस छिपकली ने एक छोटी छिपकली को जन्म दिया, और वो जो माँ थी उसको छोड़ के चले गई, और वो छिपकली वहीं पे ऐसे दीवार पे चिपक के बैठी है। और जैसे ही एक उसके सामने कीड़ा आ गया, उस छोटी छिपकली ने उस अपनी जीवा बाहर निकाली और उस कीड़े को खा लिया उसने। अब ये दृश्य देख के श्रीधर स्वामी को लगा, अरे अभी अभी इसका जन्म हुआ है और उसने ऑलरेडी खाना भी चालू कर दिया। मतलब उसको किसी ने ट्रेन भी नहीं किया, माँ ने नहीं बताया कि देखो ऐसे करना है, ऐसे जीवा बाहर निकालनी है और निकल जाना है, कुछ नहीं बताया, वो अपने आप ट्रेन हो गए। तो इसको देख के श्रीधर स्वामी को लगा, अरे अब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसकी माँ है, तो भगवान उसका ख्याल रखेंगे, ऐसे बोल के वो अपने घर से निकल गए और संन्यास ले लिया। ये मैं बता रहा हूँ एक्सट्रीम केस है, ये हम नॉर्मल केसेस में नहीं बोलना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे कर दिया, अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़ के कैसे चले गए, एक्सट्रीम केस है। वो उनको संन्यास लेना तो इसलिए ले लिया उन्होंने। देखो आसक्ति है ना। जैसे एक हिज होलिनेस महाविष्णु महाराज करके थे, 80 साल के थे, तो जब वो 70 साल के हो गए तो उनका शरीर वगैरह सब ठीक था, घर में सब अच्छा था, घर वाले यूके में थे वो, तो इस्कॉन के फॉलोअर थे। तो उन्होंने एक दिन संन्यास ले लिया, घर से बाहर निकल गए। तो घर वाले पूछे, अरे क्यों जा रहे हो आप, क्यों जा रहे हैं घर छोड़ के। उन्होंने घर वालों को बोला, देखो मैं अभी जा रहा हूं, नहीं तो ऐसा होगा कि 5 साल के बाद लोग पूछेंगे घर में कि कब जा रहे, इससे अच्छा मैं अभी चले जाऊं। इसलिए अभी लोग पूछेंगे क्यों जा रहे हो, नहीं तो बाद में पूछेंगे कब जा रहे हो, भाई ये बूढ़ा हिलता ही नहीं, ऐसे बोलेंगे लोग। तो इसीलिए एक्चुअली क्या है कि हमें जो बहुत आसक्ति होती है, भौतिक दुनिया में जो आसक्ति है, उसके कारण ही भय होता है ना। जितनी आसक्ति कम उतना भय कम, है ना, इन जनरल। इसका मतलब ये नहीं कि देखो अभी कुछ कुछ डेयर डेविल लोग होते हैं, जैसे टॉम क्रूज है और बहुत सारे स्टंटमैन हैं, वो बहुत अलग अलग प्रकार के स्टंट करते हैं जो बहुत भयावह होता है हमारे लिए। जैसे कभी एक मूवी में आया था, मैं कहीं देख रहा था रील में, कि वो ऐसे बहुत नॉर्वे में बहुत बड़ा ऐसा एक चट्टान है, उससे वो कूद जाता है, वो भी 2 व्हीलर लेके, और फिर वो 2 व्हीलर छोड़ के वो नीचे गिर जाता है। ऐसे वो मूवी में दिखाया है। वो उसने पूरा स्टंट अपने आप से किया, खुद से किया उसको। तो आप बोल सकते कि अरे बाप रे ये तो फियरलेस है। नहीं, वो उसको ऊंचाई से और स्टंट करने से डर नहीं लगता, और उसके जीवन में और भी कई प्रकार के डर हैं। उसको मृत्यु से डर लगता होगा, उसको क्या बोलते हैं, इनफेमी से डर लगता होगा कि मेरा नाम खराब हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है, मेरा मूवी चलेगा नहीं, इसका डर होता होगा। ऐसे बहुत सारे अलग प्रकार का डर है। पर ये डर कहाँ से आ रहा है, भय द्वितीय अभिनिवेशित, मतलब आसक्ति से डर आ रहा है ना। जितना आसक्ति ज्यादा उतना ज्यादा डर लगेगा, है ना। एक बार एक सन्यासी था स्वामी जी, तो वो दुबई में ऐसे ही कुछ प्रचार करने गए थे। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो उन्होंने ऐसे लिफ्ट लेने के लिए खड़े थे, उनके पास पैसा नहीं थे, तो लिफ्ट लेने के खड़े थे। तो कई देर तक वो गाड़ी खड़ी ही नहीं हुई कोई भी। तो बहुत देर के बाद एक बड़ी सी लिमोजिन गाड़ी खड़ी हुई। आप लोगों को पता है लिमोजिन क्या होता है, बहुत बड़ी कार होती है, लगभग 20 फुट कार होती है। मतलब 2 बड़ी बड़ी कार अगर इकट्ठा किया, 2 होंडा सिटी इकट्ठा किया तो वो लिमोजिन हो गई। तो हमने यूके में देखा था बहुत बहुत सालों पहले। तो उसमें क्या होता है कि ड्राइवर अलग जगह होता है, ड्राइवर का और उसका एक दरवाजा होता है, वो पूरा पैक्ड होता है। पीछे का जगह बहुत बड़ा होता है, उसमें वॉशरूम होता है, किचन होता है, सब कुछ होता है। तो उसमें फिर एक व्यक्ति था, उसने उनको लिफ्ट दिया, बोला कि आज बैठिए। तो आराम से बैठे थे दोनों, और जा रही थी वो। अब वो लिमोजिन का प्रॉब्लम ये था कि हर 2 घंटे के बाद उसको आधा घंटा रोकना पड़ता था, क्योंकि वो गर्म हो जाती थी, तो उसके अलग प्रॉब्लम्स थे। एनीवेज, तो ऐसे कई 4-5 घंटे तक वो सफर करते रहे। और ये जो व्यक्ति था, ये हॉलीवुड का एक्टर था, और उसने पहले बोलना चाहूँ कि मैं बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर हूँ, मेरे बहुत सारे मूवीज आते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे हजारों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और ऐसे तैसे बहुत बहुत बोला उसने। मेरे पास दुबई में घर है, मेरे पास न्यूयॉर्क में घर है, लॉस एंजलिस में घर है, इधर घर है, उधर घर है, बहुत कुछ। 2 घंटे तक वो बड़बड़ करते रहा, और स्वामी जी वो सुन रहे हैं।
फिर 2 घंटे के बाद वो फूट फूट के रोने लग गया। तो फिर स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ भाई, अभी तक तो ठीक थे, रोने क्यों लगे थे? बोला कि देखो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, ये सब ऊपरी ऊपरी चीजें हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत फॉलोअर्स हैं, बट मुझे 100% पता है कि ये सब ऊपरी ऊपरी है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं। एक व्यक्ति नहीं है जो मुझसे सही भी प्यार करता है। जो भी मेरे सामने आता है वो मेरे पैसे के लिए प्यार करता है, या मेरे शानो शौकत से प्यार करता है, फेम से प्यार करता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसे करके करके रोने लग गया वो। बोले कि मेरी बीवी जो थी मुझे छोड़ के चले गई, मेरे जो बच्चे हैं मुझको पूछते नहीं, सब सिर्फ उनको मेरा पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जो मेरे फॉलोअर्स हैं सिर्फ मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए, मेरे फोटो निकालने के लिए, पर मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। ऐसे रोने लग गया वो। और फिर स्वामी जी ने इनको बोला कि अरे नहीं, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, भगवद गीता पढ़ो, तुम जपा करो। तो 2-3 घंटे के बाद फिर उसको समझाया, तो जब तब जाके ठीक हो गया। और फिर वो बोला कि मैं, स्वामी जी मुझे सही में बताओ कि मैं ठीक हो सकता हूँ क्या? मैं ड्रग्स लेता हूँ, दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, इन सब बुरी आदतों में लग गया हूँ, और मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज से प्रेम नहीं है, सिर्फ पैसे कमाता हूँ उतना ही, पर और कोई पैसा मेरे कुछ काम का नहीं। तो सोचिए, इतना सारा पैसे के होने के बावजूद भी ये व्यक्ति खुश क्यों नहीं है? खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि इस दुनिया में सच्चा प्रेम मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। जो भगवान का प्रेम होता है वही सच्चा होता है, जो बाकी सब प्रेम है वो सब ऊपरी ऊपरी। कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस दुनिया में जो भी प्रेम होता है, ये प्रेम और लस्ट में फर्क होता है। जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। मतलब तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। उसी लेवल पर, ट्रांजैक्शन लेवल पे चलता है। कुछ हद तक जो माँ का बेटे के लिए या बेटे के लिए प्रेम होता है वही सबसे बढ़िया प्रेम है, सेल्फलेस प्रेम है। अदरवाइज जो भी यहाँ पे प्रेम है सब दिखावा है। अपने फैमिली में हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेम हो, पर बाहरी जगह सब दिखावा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है सेल्फिश है, सबको एंजॉय करना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि उस किसी को सर्व करना है, उसके कारण गड़बड़ होगी। एक बार ऐसे हुआ था, और एक स्वामी जी थी, निरंजन स्वामी महाराज करके। तो वो फ्लाइट से जा रहे थे, और वो ऐसे सैफरॉन कलर में थे, मतलब भगवे कपड़े में। जैसा आपने मंदिर में देखा होगा, ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो भगवे कपड़े में थे। और वो अपनी जो वेटिंग रूम है वहां पे बैठ के जपा कर रहे थे, हरे कृष्णा ऐसे मंत्र कर रहे थे। तो उसी वेटिंग रूम में एक व्यक्ति था, सूट बूट में आया था, एकदम बहुत अच्छा सूट बूट पहन के एकदम पॉश बन के आया था। और उनको घूर रहा था, पता नहीं क्या है ये व्यक्ति, ये ऐसे कैसे भगवे, क्योंकि यूएस में होता है जो बहुत कम दिखते हैं लोग भगवे कपड़े में। तो ऐसे देख रहा था, कौन है, पता नहीं क्या, कहाँ से आया, ऐसे सोच रहा था वो। तो फिर क्या हुआ कि वो सबने प्लेन बोर्ड किया, और कोइंसिडेंटली क्या हुआ, दोनों का सीट बाजू बाजू में आ गया, और दोनों ही बिजनेस क्लास में बैठे। तो बिजनेस क्लास में बैठे, तो बिजनेस क्लास आपको पता है कि 2 ही सीट्स होते हैं, बाजू में एक एक होता है और बीच में 2। अदरवाइज इकोनॉमी में होता है कि बाजू में 3 और बीच में 4, ऐसे बड़े ज्यादा ज्यादा सीट्स होता है। और यहाँ भी दो ही सीट्स थे, तो ये बैठे दोनों अपने पास पास में। तो पहले आधे घंटे तो कोई भी नहीं बोला, क्योंकि इस व्यक्ति को सूट बूट भी जो था, उसको लगा कि पता नहीं कौन आए भैया, ये पता नहीं कैसे बैठा है, पर वो जपा कर रहे थे अपने अपने सन्यासी। तो फिर जो सूट बूट में था उसने बात छेड़ दी, बोले कि एक्सक्यूज मी, आप करते क्या हो, और अपनी ऐसे अलग 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 वेशभूषा क्यों धारण की? तो उन्होंने बोला कि मैं एक मॉन्क हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, और मैं भगवद गीता का प्रचार करता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, और ये भगवान का नामस्मरण कर रहा हूँ। तो मैंने पूरा जीवन अपना भगवान के लिए दिया है। इसका मतलब है कि भगवान के बारे में सबको बताता फिरता हूँ कि कैसे सब कुछ, भौतिक जीवन जो है नश्वर है, कोई भी इसमें तथ्य नहीं है, हर चीज जो है वो टेम्पररी है, हर चीज में चेंज होने वाला है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं। रिलेशनशिप भी चेंज होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप बुरे हो जाते हैं, बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। लोग दूसरे को भूल जाते हैं, सब कुछ टेम्पररी यहाँ पे है ना। ऐसे कोई परमानेंट चीज है ही नहीं, परमानेंट सिर्फ आत्मा है। तो ऐसे सब बता रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब इंट्रोडक्शन हुआ, 1.25 घंटे तक ये व्यक्ति बड़बड़ करता था कि मैं एक्चुअली एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मेरा दुबई में एक फ्लैट है, मेरा एक न्यूयॉर्क में फ्लैट है, लॉस एंजलिस में एक फ्लैट है, और मेरे पास करोड़ों पड़े हैं, मेरा एक प्राइवेट बीच है, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, ऐसा सब बता रहा था। मैं हमेशा दुबई आता रहता हूँ, दुबई इंडिया घूमते रहता हूँ। ऐसे आधे पौने घंटे तक वो खुद के बारे में बड़बड़ कर रहा था, बोला कि मेरे पास इतना पैसा है वगैरह वगैरह, सेम स्टोरी जैसे वो बता रहा था। फिर पौने घंटे के बाद बोला 1-1.5 घंटा हो गया, तब इंट्रोडक्शन होने के बाद वगैरह सब कुछ, और 2-3 घंटा बचा था फ्लाइट। तो वो रोने लग गया, बोला कि आपको पता नहीं है, ये सब मैंने बताया
पर सच्चाई ये है कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरी बीवी मेरे पैसे से प्यार करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा कलीग मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब लोग मेरे पैसे से प्यार करते हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। और ऐसा वो डेढ़ और एक आधा पौना घंटा को रोता रहा और ये सन्यासी सुनते रहे, हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। फिर दोनों चुप बैठ गए। तो फिर ये सूट बूट वाला व्यक्ति ने उसको बोला कि पर ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब कुछ मेरे प्राइवेट मैटर्स है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो सन्यासी ने बोला मुझे क्या पता भाई, तुम ही तो बता रहे हो, मैंने तो तुमको थोड़ी पूछा था, तुम खुद से बचा रहे हो। तो फिर उसने पूछा कि आपका कितने बैंक अकाउंट है? तो बोला कि सन्यासी ने बोला मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं। अच्छा, बोला आपके पास कितनी गाड़ी है? मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ नहीं, मेरे पास जीरो बैंक बैलेंस है मेरा। अच्छा। तो फिर वो वापिस थोड़ी देर सोचता रहा तो सूट बूट वाला लड़का और बोला कि मुझे एक्चुअली मेरा आंसर मिल गया है। बोला कौन सा आंसर? बोला कि मुझे पता है कि मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई। बोला क्यों बताई? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए खुश करने के लिए, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सूट है, बूट है, ये है, वो है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, अंदर से शांत नहीं हूं, खुश नहीं हूं। और आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास जीरो बैंक बैलेंस है, फिर भी आप इतने खुश लगते हो, आप बिल्कुल दुखी नहीं। एक बार भी आपने बोला नहीं कि मेरे जीवन में दुख है। आप हमेशा बोल रहे हो कि मैं मेरा अच्छे चल रहा है, मैं प्रचार करता हूँ, मैं खुश होता हूँ, भगवान का नमस्कार करता हूँ, इसके कारण मैंने आपको बताया। तो बोला सही बोला। तो फिर उसके बाद सन्यासी ने उनको बताना चालू किया कि देखो भाई क्या होता है कि हम जितना ज्यादा भौतिक चीज इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, उससे हमें लगता है कि मुझे उससे सुख मिलने वाला है, शांति मिलने वाली, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। कितने भी हम भौतिक चीज इकट्ठा कर ले, कितने भी हम नंबर 1 आ जाएं, कितने भी हम प्रमोशन हो जाए, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, हमारा हम सीईओ बन जाए, सीएक्सओ बन जाए, कितना भी कर ले, करोड़ों कमाए, फिर भी जो सुख है और शांति है वो इन चीजों में नहीं है। क्योंकि ये हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम एक्चुअली आत्मा है। अब दूसरे अध्याय में भगवान बहुत विस्तार में बताने वाले 20-30 श्लोकों में, ये हम आत्मा नहीं है। अगर हम आत्मा नहीं है और हम हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो जो कुछ कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं, तो आत्मा कैसे खुश हो सकता है? आत्मा को खुश करने का एक ही उपाय है कि जो आत्मा को जो चाहिए वो दे दो। और वो क्या चाहिए? उसको चाहिए कि हम भगवान का नामस्मरण करें, भगवान के बारे में सुने, भगवद गीता पढ़ें और भगवान से आसक्ति बढ़ाए, तब जाके वो आत्मा को जो चाहिए, जो फूड बोलते हैं, वो मिलेगा उसको, और तभी वो शांत हो पाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हम सब शारीरिक स्तर पे सब कुछ कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, गाड़ी बंगला, ये सब कुछ क्या मन के स्तर, शरीर के स्तर पे हो रहा है, आत्मा के स्तर पे कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए वो व्यक्ति इतना सूट बूट में है, इतना पैसे कमा रहा है, इतना उसका नाम है, फिर भी खुश क्यों नहीं है? इसके कारण कि जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल के बीच पे रखा जाए और उसको सब कुछ दे दो, आप गुलाब जामुन दो, खाने के लिए दो, पीने के लिए दो, सब कुछ दो, खुश नहीं होगा वो, क्योंकि पानी नहीं है, उसका मूल स्वभाव पानी में रहना है। वैसे ही मूल स्वभाव आत्मा क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, खुश रहना है, इटर्नल है वो। तो जब हम उसको टेम्पररी चीज देते हैं, उससे जिसके कारण वो खुश नहीं हो सकता है, वो दुखी हो जाता है। सब कुछ है मेरे पास फिर भी मैं दुखी है, क्यों? इसके कारण, क्योंकि जिस चीज से आत्मा खुश होने वाला वो खुश चीज है ही नहीं। वो चीज क्या है? भगवान का नामस्मरण करना, भगवद गीता पढ़ना, क्लासेस सुनना, भगवान की आरती करना, ये सब। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने छोटे जो उनके क्लासमेट्स थे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पता विष्णु भक्ति चेनव रक्षण क्रियत भगवती अद्धा तन्मन्ये अदित उत्तमम। बोल रहे हैं कि 9 विधा होती है भक्ति करने की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन मतलब हरे कृष्ण हम जब करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उनको याद करना चाहिए। ऐसी 9 विधियां हैं। तो 9 विधि जब करेगा व्यक्ति, तब वो शांत हो सकता है, तब उसका जो आत्मा है वो शांत हो सकता है, और तभी वो खुश हो सकता है। वरना कितना भी हम प्रयास कर ले, इस भौतिक दुनिया में खुशी मिलने ही नहीं वाली। ये ऐसे हो गया कि रेगिस्तान में गए हम और वहां पे पानी ढूंढ रहे हैं, बोले देखो भाई बिस्लरी बॉटल कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पानी कहां से मिलेगा? ये दुनिया को भगवद गीता में दुखालय में शाश्वतम बोला गया है। यहाँ पे सिर्फ दुख मिलता है। तो आप अगर सुख ढूंढने का प्रयत्न करोगे, मिलने ही नहीं वाला है। आप बोलेगे नहीं प्रभु जी, बट हम घर में हमारे फैमिली का सुख मिलता है
ऑफिस में हम कुछ कमा लेते, मतलब कुछ अचीव कर लेते तो खुश मिलता है। एक्चुअली ये क्या है, टेम्पररी सुख है, क्षणिक बोलते हैं उसको, क्षण भंगुर बोलते हैं मराठी में उसको, मतलब एक कुछ क्षण के लिए होता है। जैसे किसी का प्रमोशन हो गया, इसकी सैलरी इंक्रीज हो गया, किसी को अच्छा जॉब लग गया, या किसी ने कुछ अचीव कर लिया, कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, उतने क्षण के लिए आपको खुशी रहेगी। प्रमोशन मिला आपको, 2-3 दिन तक, 1 हफ्ते तक आपको खुशी रहेगी। जैसे कोई नया मोबाइल लेके आए, नया आईफोन लेके आए, क्या होगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 आध महीना, उसके बाद उपरांत लगेगा वो। वैसे ही कोई भी भौतिक चीज जो है वो क्षण भंगुर है, वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देगी, परमानेंट खुशी नहीं देगी, और शांति तो देगी ही नहीं। भौतिक चीजों में शांति है ही नहीं, तो आध्यात्मिक चीजों में शांति है, और इसीलिए तो लोग मंदिर जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम जन्म सुकृतनार्जुनो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, भगवान बोल रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम जन सुकृतनो, तो अर्जुनो आर्तो, जो सबसे दुखी है वही आते हैं। आर्थो जिज्ञासुर, जिनको जानना है मेरे बारे में। आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी, जिनको पैसा चाहिए। ज्ञानी, जिनको बारे में, उनको मेरे बारे में ज्ञान लेना है। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। बट सबसे ज्यादा कैटेगरी वाले कौन से हैं, दुखी। इसलिए आप मंदिर में जाओगे, देखिएगा लोग घंटी बजाते, भगवान मेरे दुनिया में ये नहीं है, मेरे जीवन में ये नहीं है, मुझे दे दो। तो बस पूरा लंबा लिस्ट होता है भगवान के पास खड़े होके। मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, जॉब नहीं है, मेरी लड़की के लिए लड़का नहीं है, लड़की के लिए लड़की नहीं है, या लड़की की शादी हो गई, इसको लड़का नहीं हो रहा है। 1000 प्रॉब्लम हम भगवान के पास लेके आते, और वो भी सॉल्व हो गया तो फिर और 2 महीने के बाद वापस दूसरा प्रॉब्लम लेके आएंगे। इसका मतलब है हम कितना भी सुखी होने का प्रयत्न कर ले, नहीं हो सकते हैं। ये फॉर्मूला है इस भौतिक जगत का। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये सीक्रेट क्या है इस दुनिया में सुखी रहने का, सीक्रेट है कि यहाँ पे सुख को ढूंढने का प्रयत्न मत करो, नहीं मिलने वाला है सुख। तो क्या करें फिर, सुखी कैसे रहे? अरे आप बोल रहे हो सुखी 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 मत रहो, फिर क्या दुखी मरे? कुछ भी बोल रहे आप, भगवदगीता में ऐसे थोड़ी लिखा है कि दुखी रहो दुखी रहो, नहीं। पर अगर रेगिस्तान में जाके अगर मैं पानी ढूंढूं, बोले कि पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए, कुछ भी करके मुझे पानी चाहिए, नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली मुझे एक ऑफिस में कलीग बता रहा था कि गुजरात में कच्छ करके जगह है, आपने सुना हो, वहां पे एक रायन ऑफ कच्छ करके जगह है, रेगिस्तान है पूरा, बहुत अच्छा जगह ऐसे बोल रहा हूँ। तो वहां पे पानी नहीं मिलता है, तो रेगिस्तान है ना, तो आपको पानी नहीं दिखेगा, वहां पे कुछ उगेगा भी नहीं। तो वहां पे जाके अगर बोलेगे अरे यहाँ पे पेड़ क्यों नहीं उगते, तो उगने ही नहीं वाला, क्योंकि वहां पे पानी है ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे सुख को ढूंढने का प्रयत्न मत करो, तो फिर क्या करें, दुखी रहे? नहीं, क्या करना है हमें, हमें ये ढूंढना है कि मुझे परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिल सकता है। आप बोलेंगे ऐसे हो भी सकता है क्या, परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। भगवान ही बता रहे भगवद गीता में कि परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिल सकता है। जो जीव है, जीव का स्वभाव भगवान की सेवा करना है, तो जब जीव भगवान की सेवा करेगा तभी उसको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा। और ऐसे करते करते जब अपने आध्यात्मिक जगत जाएगा, जहां से हम आए, वहां पे परमानेंट हैप्पीनेस है, वहां पे कोई दुख नहीं। 1 मिनट में लैपटॉप का चार्जर लेके आ रहा हूँ, तो भूल गया। तो भगवान बता रहे भगवद गीता में कि यहाँ पे तुमको सुखी तभी मिलोगे तब आध्यात्मिक जगत जाओगे तब, है ना। और भागवतम में खासकर वर्णन आता है कि आध्यात्मिक जगत कैसे दिखता है, वहां पे कैसे होते हैं, ये हम विस्तार में और चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भय किसी लिए हो रहा है अर्जुन को, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे जो टेम्पररी जो रिलेटिव्स हैं वो मर जाएंगे, तो मैं उनके साथ एंजॉय कैसे कर पाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। और ये अभी काफी विस्तार में और भी आगे के 2-3 श्लोकों में आने वाला है। तो 2 चीजें हमने चर्चा की आज। एक मतलब, जब कोई भी
ज्यादा आसक्ति होती है भौतिक चीजों से, और हम लोग आसक्त हैं, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे फैमिली मेंबर से आ सकते हैं, हमारे घर से आ सकते हैं, हमारे चीजों से आ सकते हैं, हमसे आ सकते हैं, हमारे शरीर से आ सकते हैं हमारे शरीर से आ सकते हैं। अगर हमको बोला जाए कि शरीर छोड़ दो, आप नहीं छोड़ सकते हम। इसीलिए जब हम मृत्यु होती है हमारी, जब शरीर त्यागना पड़ता है, तो इतना दर्द होता है कि 40,000 जो बिच्छू होते हैं वो काटने का दर्द जितना होता है उतना दर्द होता है। आप में से किसी को अगर कोई बिच्छू काटा होगा तो उसको पता होगा कि बहुत दर्द होता है, बहुत जबरदस्त दर्द होता है पर आप सोचिए 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हम आसक्त हो गए शरीर से। हम रेलवे में एक दिन के सफर करते हैं तो हमारे सीट से आसक्त हो जाते हैं। कोई आके बैठे के बोलेगा अरे मेरा सीट है, क्यों बैठ गए तुम? तो वैसे ही हम आसक्त हो गए। तो इसीलिए आसक्ति जितनी ज्यादा उतना ज्यादा व्यक्ति कंफ्यूज होता है, उसके समझ में तो क्या करना है। और इसी आसक्ति के कारण व्यक्ति को भय होता है कि मुझे मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हम आसक्त हैं। अगर लेट से हमें पता ही है कि अभी अगला जन्म मिलने ही वाला है, आत्मा जो है दूसरे शरीर में जाने ही वाला है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम्यमयं जा तथा देहांतर प्राप्ति धीरश्चतर न मुह्यति। ये जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता ही है, जैसे बचपन से लेके बड़े तक। जैसे मैं अभी जब 2 साल का था तो मेरा शरीर अलग था, अभी मेरा शरीर अलग है, और 20 साल के बाद मेरा शरीर अलग होगा। ये ऊपर जो बाल दिख रहे हैं बिल्कुल नहीं रहेंगे, सब कुछ बूढ़ा हो गया होगा, मैं आंखों से भी दिखेगा नहीं। तो वैसे ही हमारा जब ये शरीर त्याग कर देंगे दूसरा शरीर मिलने वाला है। बहुत कॉमन सेंस है। तो भगवान बोल रहे हैं कि धीरज तत्र मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है उसको पता है कि और एक शरीर मिलने वाला है, तो भय की क्या बात है, डरने की क्या बात है ना? तो ऐसे भगवत गीता ये बताए कि भय का सबसे बड़ा चीज है कि हमें आसक्ति है, और दूसरा कि हम भगवान को भूल गए हैं। अगर भगवान को याद रखेंगे, हमें पता है कि भगवान हमारा अच्छा ही करने वाले हैं, अगला जन्म हम मिलने ही वाला है, हम होने ही वाले कोई और जन्म, तो फिर क्यों भय लगेगा? कोई भी चीज का भय नहीं लगेगा ऐसे। ठीक है, तो हम ये पे विराम देंगे। कोई प्रश्न है किसी को? 30वां श्लोक हमने कंप्लीट कर दिया, 30th श्लोक। एनी क्वेश्चंस? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आज आपने ऐसे बताया कि भय, आसक्ति, ये शायद पहले इतना डर नहीं था, पर जब से भगवत गीता का नॉलेज मिला तब से ज्यादा डर लगने लग गया। कि एक तो हम भगवत गीता में बहुत देर से समझ में आई है, दूसरी बात कि अभी तक हमने कितने सारे पाप किए अननोइंगली, नोइंगली, और अभी हमारा अगला जन्म कैसा होगा। मीन्स जब तक आप अननोन हो इन सब चीजों से, इस ज्ञान से, इट डजंट रियली मैटर्स। बट अब ये भय आ रहा है कि अभी समय इतना कम रहेगा, अभी शायद 10-15 साल ही है, अब कैसे सारा कर्मों का क्लियरेंस होगा, कैसे हम वैकुंठ जाएंगे, फिर जन्म मरण मृत्यु पे पड़ेंगे। तो भगवत गीता बात जानने के बाद थोड़ा ज्यादा भय आने लगे प्रभु जी, इसका क्या करें अभी? तो अभी कैसा है कि भगवान खुद ही बता रहे हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान बोल रहे हैं कि डरो मत, तुम सारे धर्मों को त्याग कर दो और मेरे शरण में आ जाओ। तो अभी जैसे पता चल गया हमें कि ये भौतिक संसार टेम्पररी है, यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी, तो हमें शरणागत हो जाना है कृष्ण से। शरणागत होना मतलब क्या? कि जितना ज्यादा हो सके उतना जपा करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना भगवदगीता पढ़ना है, जितना ज्यादा हो सके उतना मंदिर में आना है, क्लासेस सुनना है। उससे क्या होगा कि हमारी शरणागति बढ़ेगी और कृष्ण भगवान फिर हमें एक्सेप्ट करेंगे। और फिर खुद ही बोल रहे कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, कि मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, चिंता मत करो। तो जितना ज्यादा हम जपा करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, जितना ध्यानपूर्वक जपा करेंगे, ध्यान देके कंसंट्रेशन से फोकस करके, उतना ज्यादा हमारे पाप कम हो जाएंगे। और फिर दूसरा चीज ये है कि जब हमारी दीक्षा होती है, कोई गुरु से दीक्षा होती है, तो सारे पाप हमारे गुरु ले लेते हैं। तो इसलिए हमें ये डरने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा अगला जन्म में क्या होगा। हमें अभी प्रोसेस क्लियरली पता चल गया है। इतना तो समझ में आ गया नरक में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, भगवदगीता पढ़ा है, वो तो पता नरक में नहीं जाएंगे, यमदूत तो नहीं आएंगे, गले में पंडी माला पहनी है। तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने कंठी माला पहननी चाहिए, दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। ये दो हमारे माइलस्टोन्स होने चाहिए एटलीस्ट मरने के पहले। तो क्या होगा कि कम से कम आपको यमदूत देखने नहीं आएंगे। दूसरा, क्योंकि आपने दीक्षा ले ली है, आपके पाप हर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उसके कारण क्या होगा, कम से कम आपको दूसरा जन्म अच्छा मिलेगा, वैष्णवों के घर जन्म मिलेगा, या कोई बहुत अमीर व्यक्ति के घर जन्म मिलेगा, या ब्राह्मणों के घर में जन्म मिलेगा, जहाँ पे भक्ति करना आसान है।
है ना। दूसरा जन्म तो मिलने ही वाला, कि इसी जन्म में आध्यात्मिक जगत रहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। अगर पूरी तरह से शरणागत होके अच्छे से हम भक्ति करेंगे तो वो भी पॉसिबल है। पर सबसे उससे अच्छा, मतलब उससे बुरा क्या हो सकता है कि और एक जन्म मिलेगा, है ना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये हमने सोच के, अभी देखिए पिछले जो हुआ उसको हम नहीं चेंज कर सकते, पर आगे क्या होने वाला है हमारे हाथ में। जितने हम रेगुलर होते हैं, जितने हम ज्यादा भगवदगीता पढ़ते हैं, जितना ज्यादा जपा करते हैं, ये हमारे हाथ में है। नामस्मरण जितना ज्यादा करोगे उतने हमारे हाथ में है। अब आगे का हमारे हाथ में, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। पर प्रभु जी, जैसे अभी हम भौतिक जगत में हैं, हमारे आसपास माया इतना है, तो जब हम नाम स्मरण करने भी लेते हैं या हम क्लासेस के लिए जाने का सोचते हैं या भक्ति करने का सोचते हैं मंदिर, तो बहुत जन ऐसे होते हैं पीछे खींचने लगे, "अरे, ये सब अभी अपनी उम्र नहीं है करने के लिए, और ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ इस्कॉन का ऐसे ही प्रचार है, ये सब करके कुछ ऐसा।" तो करना भी चाहते हो तो कर नहीं पाते हैं। हमें डिटर्मिनेशन रखना है, मतलब दृढ़ता रखनी है, क्योंकि भगवत गीता के ऊपर विश्वास रखेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और माया की अलग अलग शक्तियां हमको खींचेंगी, हमारा मन खींचेगा, हमारे आसपास के लोग खींचेंगे। पर प्रभुपाद ने जो बोला है हमें भगवत गीता में, वही सही फिलोसफी है, क्योंकि और कोई सत्य सत्य नहीं है। आप ढूंढ के देख लो। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है, और जितना दृढ़ता के साथ, जितना ज्यादा संग में रहेंगे, उतना ज्यादा हम अच्छे से भक्ति को आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर संग कम होगा तो नीचे गिर जाएंगे ऐसे। ठीक है मतलब। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनिता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी हरे किसी कृष्ण। कारण हमें हरे कृष्ण। सत्संग में जाना नहीं हो रहा है, मंदिर में नहीं जाना हो रहा है, हम मजबूर है, तो घर से हम भक्ति कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, स्व अध्याय कर रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, और जपा भी कर रहे हैं, तो भी हमारा पाप धुलेगा। ऐसे तो हमें एक्सपेक्टेशन रख के भक्ति करनी नहीं चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं नहीं, हमारे करेक्ट कोने में रहता ही है ना प्रभु जी, कि जब हमें थोड़ी करेक्ट। पीड़ा चल रही हो, तो ऐसे मन में आता है कि हम्म। ये पीड़ा कब कम होगी, मैं इतना कर रही हूँ तो शायद होगा कि नहीं होगा। तो ये प्रश्न है, और एक प्रश्न पूछती हूँ, पहले इसका मुझे सब क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो भगवान बोलते हैं स्थानीय स्थिति सुचिकिताम शानी स्थिति, मतलब जहां हम हैं वहीं से भी भक्ति कर सकते हैं। अब कोई मेडिकल कंडीशन में आपको अगर मंदिर जाना नहीं हो रहा है, सत्संग जाना नहीं हो रहा, तो कोई रिमोट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर उसका एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए कि नहीं मैं जा नहीं पा रही हूँ तो मैं जपा नहीं करूंगी या सत्संग अटेंड नहीं करूंगी। ऑनलाइन जहाँ पे जितना हो सके करना चाहिए, रोज एक क्लास अटेंड कर सकते हैं आप, जितना हो सके, जितना आपका शरीर साथ दे रहा है उतना जपा कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में उल्टा हमारा शरणागत भाव ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम मेडिकल कंडीशन में है। तो फिर क्या होता है कि हम ज्यादा भगवान को पुकार सकते हैं। जैसे कोई छोटे पक्षी के पिल्ले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा भूखा होता है वो ज्यादा चिल्लाता है, क्वैं क्वैं क्वैं, है ना। वैसे ही हमारी तबीयत ठीक नहीं, मेडिकल कंडीशन है, तो हम ज्यादा इंटेंसिटी से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और वो भगवान ज्यादा जल्दी सुनते हैं। गजेंद्र ने जैसे जब पीड़ा हो रही तब उसने बहुत पुकारा भगवान को, तो विष्णु भगवान तुरंत आ गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंटेंसली पुकारा उसने। तो वैसे ही आपकी इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है अगर हम अच्छे से पुकार सके तो कोई हर्ज नहीं है। आप जहां हो वहीं से भी कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, जपा कर सकते हैं, सत्संग अटेंड कर सकते हैं, वो उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा, चिंता मत कीजिए। थैंक यू प्रभु जी। ये होता है जब ज्यादा दुख होता है, पीड़ा होता है, तो भगवान ज्यादा याद आते हैं, जब सब करेक्ट। कुछ अच्छा रहता है तो भगवान कम याद आते हैं, ये तो हम तो भूल जाते होता हैं, है। हाँ करेक्ट। और एक प्रश्न है मेरा प्रभु जी, ये प्रारब्ध, ये रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? हाँ, ये हाँ हाँ, पूछ रहा प्रारब्ध, प्रारब्ध और अप्रारब्ध संचयित कर्म, प्रारब्ध जो है वो पिछले जन्मों का है, हमें हूँ। भुगतना ही है, अभी वो बराबर। तीर कमान से निकल चुका है, उसे नहीं रोक सकते। अप्रारब्ध जो है वो अगले जन्म में मिलने वाला है, उसे हम रोक सकते हैं। ये करेक्ट दोनों आपने बताया था। ये करेक्ट। संचयित कर्म जो है, मुझे क्लियरिटी नहीं हो रहा है प्रभु जी, जरा बताएंगे प्लीज। हाँ, देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम, कोई बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में पैसे डालते जाते हैं, पैसे डालते जाते हैं, और एक दिन जब विड्रॉ करना होता है तो विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस जन्म में हमने क्या किया कि बहुत सारे कर्म किए हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे बुरे, वो बैंक में जाके जमा हो गए हैं अभी, है ना। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। तो उसमें से जो बुरे हैं और अच्छे हैं, इस जन्म में हमको मिल गए हैं। बहुत सारे सिचुएशन के बेसिस पे मिलता है ना, कि
हर एक जन्म का अलग अलग सिचुएशन होता है, तो उनको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको अरेंज करने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं कि थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे जो रिजल्ट्स हैं इस जन्म में दे देते हैं। कैसे पता? जैसे मेरा शरीर का सिचुएशन अच्छा नहीं है तो थोड़े थोड़े बहुत बुरे कर्म मेरे आ गए, मेरा जॉब अच्छा है तो अच्छे कर्म आ गए, तो उतना हो गया। ठीक? जो भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है अभी, उसको बोलते हैं संचित कर्म। आपने संचय कर लिया उस कर्म का, तो उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट का संचित कर्म। और अप्रारब्ध जो है, अप्रारब्ध मतलब कि वही है, उसी को अप्रारब्ध बोलते हैं, कि जो आपने कमा लिया है बट आपको अभी तक विड्रॉ नहीं किया। जो विड्रॉ किया है वो प्रारब्ध है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मुझे एक शरीर मिला है ना, अभी नहीं बोल सकते कि अरे मुझे मेरा शरीर जो है एकदम शाहरुख खान जैसा चाहिए, या पता नहीं कौन सा एक्टर अच्छा होता है, पर टाइगर श्रॉफ जैसा चाहिए। वो नहीं हो सकता है क्योंकि आपको शरीर मिल गया ऑलरेडी, आपका प्रारब्ध मिल गया है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। पर आपका जो अगला शरीर है, आपका जो अगला जीवन है, जो अप्रारब्ध है, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? जपा करके। अगर आप जपा करेंगे तो उसमें से जो बुरा रिजल्ट है वो धीरे धीरे भगवान हटा देंगे। जितना हमारा ज्यादा शरणागति, उतना जल्दी भगवान हटा देंगे। जितना कम शरणागति, वो कम हटाएंगे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा कि आपने बहुत अच्छे से जपा कर लिया इस जन्म में, बहुत तीव्रता से किया, जन्म भर किया, तो भगवान क्या करेंगे, मोस्ट 90% आपको जो बुरा कर्म है निकाल देंगे बैंक अकाउंट से, और जो अच्छा कर्म है वही देंगे आपको, ताकि आप अगले जन्म में ज्यादा और अच्छे से भक्ति कर पाओ। इसका मतलब है आपका, आपने अगर वैष्णव के घर में जन्म लिया तो वहां पे भक्ति करना आसान है, बचपन से ही भक्ति कर सकते हैं। जैसे कई सारे बच्चे छोटे 5-6 साल के, वो भी आजकल प्रवचन देते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत अच्छा कर्म कर लिया। तो भगवान क्या करते हैं, आपको अच्छे कर्म देते हैं, बुरे कर्मों को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर कुछ हम नटखटपना करते हैं, कुछ गलत ही करते हैं, तो वो उसमें से थोड़ा बहुत आपको देते हैं, ताकि हम बराबर स्थिति में रहे। तो उसका ऐसा अप्रारब्ध मतलब जो हमारे संचित कर्म है उसी को देना, जो अभी दिया नहीं है उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। ठीक है मतलब? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कुशल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम जपा करते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमारे साथ सब चीज अच्छा होता है कुछ हफ्ते कुछ महीने, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आती है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे कि किसी के साथ झगड़ा होना, या किसी क्लोज रिलेटिव्स के साथ झगड़ा होना, या बहस हो जाना, उसके ऊपर हमारे फैमिली इफेक्ट हो जाती है, फैमिली के लोग इफेक्ट हो जाते हैं, तो उससे भरोसा थोड़ा सा डगमगता है। तो हमें ये चीज को इग्नोर करके हमारी भक्ति को और अच्छे से और स्ट्रांगली, जैसे हम बता रहे कि हम जपा करते करते और स्ट्रांग उसको कैसे कर सकते, ताकि ये सब चीजों से अपना ध्यान हट जाए और हम करेक्ट, फुल्ली फोकसली और भगवान की तरफ जा सके। करेक्ट। तो मुझे कबीर ने एक दोहा बोला है, कबीर ने दोहा बोला है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे उस दुख काहे को हो। इसका मतलब है कि दुख में तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता है, हम भक्त करते हैं सिर्फ। पर अगर सुख में हम भगवान को याद करें तो दुख ही नहीं होगा। वैसे ही क्या होता है कि हमारे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, झगड़े होते हैं, ये होते हैं, हमें भक्ति करना नहीं छोड़ना है। और उसको अगर कंसिस्टेंट रखना है तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जैसे रोज हमें एक कोई ना कोई क्लास सुनना चाहिए, अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, या कोई भी। आपको मेरा भी चैनल है तो मेरे मेरे पुराने क्लासेस है, उसको सुन सकते, कोई भी आपकी जो भी चॉइस हो लगे। तो क्या होता है कि रोज हमारा जो चेतना है ना, उसको आपको करंट रखना होता है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि शरीर को जरूरत है। वैसे आत्मा को रोज सुनना जरूरी है, रोज जपा करना जरूरी है। तो रोज करेंगे तो वो करंट रहता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो आप उसको एक्सेप्ट करके आगे चले जाओगे। पर अगर रोज नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर कोई एक छोटी घटना कोई तो अरे क्या हो गया, और फिर हम वापस हिल हिल जाएंगे। पर जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी रहेगी उतना ज्यादा पावर रहेगी उसको सहन करने की। तो संग करना ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप मंदिर भी आ सकते हैं, कैसे भी आपको अच्छा लगे। और रोज एक एक क्लास सुनना है 30 मिनट का, और रोज जितना भी जपा कर रहे हैं, दो माला 4 माला जो भी कर रहे हैं, वो रोज कंटिन्यू करना है। तो उससे आपको क्या होगा, स्ट्रेंथ आएगी, और फिर आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो अभी हम एक माला जप करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, आधा मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ भक्त अभी तक जप नहीं करते होंगे। तो मैं दिखा देता हूँ सबको। ये पता नहीं माला दिख रही कि नहीं, मैं अपना बैकग्राउंड हटा देता हूँ, तो माला दिखेगी।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो जो भक्त अभी जपा नहीं करते हैं माला पे, तो वो देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये माला लेनी है, आपको ये मंदिर में मिल जाएगी कहीं भी। तुलसी की नहीं लेना है, पहली आपको नीम की लेना है। और इसमें 108 बीड्स होते हैं। तो आपको ये जो ऊपर वाला दिख रहा है बीड, इसको बोलते हैं कि कृष्ण बीड बोलते हैं। यहाँ से शुरुआत करना है, उसके सामने से शुरू करना है। देखो मैं सामने से कर रहा हूँ, ऐसा पकड़ रहा हूँ। ये जो उंगली है इसको नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इसको अहंकार की उंगली बोलते हैं। मतलब हम जब भी बोलते हैं किसी की तेरी गलती है, तो हम ये वाला उंगली दिखाते हैं, तो ये अहंकार की उंगली, तो इसको नहीं लगाना है। जो दो दूसरे फिंगर्स हैं, थंब फिंगर और ये जो बीच वाला फिंगर है, ये दो उंगली, उससे आपको पकड़ना है। ठीक है, और हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के पहले ये वाला मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और फिर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के एक मणि को आगे बढ़ाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोल के आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। और आपका 108 हो जाए तो आप इधर आ जाओगे, ऐसे उल्टा आ जाओगे। ये आपकी जो कृष्णा बीड़ी है आपके सामने आ जाएगी। तो आपको घुमाना है, उसको उसको क्रॉस नहीं करना है। ऐसे मैं क्रॉस करके नहीं जा रहा हूँ, इसको मैं घुमा रहा हूँ ऐसे। और फिर दूसरा माला यहाँ से चालू करना है ना। पहले जो जपा नहीं कर रहे हैं वो एक माला से शुरू करें। 108 बार एक करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, 2 माला 3 माला। इससे क्या होता है कि इससे आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे आप अपने जीवन को आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं उसको पार कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, हमको पता नहीं उसको सॉल्व कैसे करना है। फिर हम क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं, फिर हमारे फ्रेंड बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं मेरे जीवन में ऐसा है, तो फिर हम लगता है कि ठीक लगता है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वो किसी के कहने से हमें लगता है कि मेरा भी ठीक है, किसी का भी प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है। पर जब आध्यात्मिक जपा करेंगे तो हमारे मन में ही इतनी शक्ति आ जाएगी कि हम उसको सहन लेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको चोट लगता है तो रोने लग जाता है, पर अगर हमें अभी चोट लगे कहीं गिरने के बाद, हम रोते नहीं क्योंकि बड़े हो गए हम लोग। वैसे ही भक्ति करने से व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा होता है, तो वो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है उसको सह लेता है, अपने आप सह लेता है। उसको कोई परेशानी नहीं होती है ना। तो इसको आप 10 मिनट तक कर सकते हैं रोज, सुबह उठ के कभी भी कर सकते हैं इसको जपा, सुबह शाम को दोपहर में। पर रोज करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम रोज खाना खाते हैं वैसे ही रोज जपा करना जरूरी है। और एक 10 मिनट भगवदगीता पढ़िए, एक आधा घंटा क्लास सुनिए, तो फिर आपका जो चेतना है वो करंट रहेगी, और उससे आप फिर अच्छे से सहन कर पाओगे और फिर भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो हम ये पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। सभी को